Dear students, today we are going to start the new chapter in Ocean subject Entrepreneurship Development. In this lecture, we are going to learn the introduction, concept and history of entrepreneur and entrepreneurship development. तो इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर का एग्जिस्टेंस किस तरह से हुआ है और एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप एक फुल टाइम जॉब होता है जिसको हार्ड वर्क और डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। इस हार्ड वर्क और डेडिकेशन की वजह से जो है एंटरप्रेन्योरशिप इस्टेब्लिश किया जाता है। तो एंटरप्रेन्योर एक्चुअल में कौन होते हैं, किसे कहा जाता है? एंटरप्रेन्योर एक्चुअल में इनोवेटर्स होते हैं। एंटरप्रेन्योर जो होता है ये प्रोड्यूसर भी होता है और मैन्युफैक्चरर भी होता है, मार्केट क्रिएटर होता है, रिस्क टेकर होता है और डिसीजन टेकर होता है। तो ये सारे डेफिनेशंस इस तरह से जो है इसके मीनिंग बताए गए एंटरप्रेन्योर के कि बिज़नेस, तो एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो एक नया बिज़नेस स्टार्ट करता है, बिज़नेस का प्रोडक्शन करता है, उसके बाद इसकी मार्केटिंग करता है, मार्केट क्रिएट करता है, बिज़नेस के सारे डिसीजंस लेता है, बिज़नेस में जो भी रिस्क होता है उसको लेने के लिए रेडी रहता है। तो एंटरप्रेन्योर को बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का फोर्थ फैक्टर भी कहा जाता है। फोर्थ फैक्टर यानी फैक्टर्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल। तो चौथा फैक्टर जो है किसको कहा गया है? एंटरप्रेन्योर को कहा गया है। तो एंटरप्रेन्योर जो है फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होते हैं जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योर अपने ओन आइडिया से अपना एक नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती है। जब ये बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो इनको जो है एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है, उनको अपॉइंट करता है और एम्प्लॉयज़ को इस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है। तो इस तरह से एंटरप्रेन्योर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनका जो है इम्पोर्टेंट रोल होता है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए एंटरप्रेन्योर को बैकबोन कहा जाता है, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न what is entrepreneur, what are the features, what are the functions and what are the concept, history of the entrepreneur. So entrepreneurship is a full-time job which requires hard work and dedication. Entrepreneurs are the innovators, entrepreneurs are the producer, market creator and they are the risk taker, they are the decision maker. Entrepreneur are known as the fourth factor of production, just like other factor land, labor, capital, and fourth factor is entrepreneur. Entrepreneur provide employment opportunities to the number of people, therefore they are known as the backbone of the economic progress. They play very important role in the economic development of a country. So in this introduction you have to remember that entrepreneurship is what? Entrepreneurship is a full-time entrepreneurship is a full time जॉब। ये एक फुल टाइम जॉब होता है, यानी बिजनेस में आपको फुल टाइम देना होता है, जिसके लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है? विच रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। हार्डवर्क और डेडिकेशन की ज़रूरत होती है एंटरप्रेन्योर के लिए। एंटरप्रेन्योर एक्चुअल में कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर इनोवेटर होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर। इनोवेटर किसे कहते हैं? जो कुछ नया करते हैं, नई आइडिया के साथ मार्केट में उतरते हैं, उसे कहते हैं इनोवेटर कहते हैं। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर एक्चुअल में कौन होते हैं? दे आर प्रोड्यूसर होते हैं, गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, मार्केट क्रिएटर्स होते हैं, मार्केट को क्रिएट करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए,
रिस्क टेकर होते हैं, बिजनेस में जो रिस्क होता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। और कौन होते हैं ये? डिसीजन टेकर होते हैं, बिजनेस के सारे डिसीजंस ये लेते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन में आपको याद रखना है। ये एक्चुअल में एग्जामिनेशन में आपको शॉर्ट नोट में पूछता है एंटरप्रेन्योर, तो इतना आप जो है इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं 2 मार्क्स के लिए, और 4 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट आ रही है तो जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो कॉन्सेप्ट आपको लिखना रहेगा मीनिंग के साथ। तो ये हमने देखा इंट्रोडक्शन कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक फुल टाइम जॉब है जिसमें हार्डवर्क और डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। एंटरप्रेन्योर जो इनोवेटर होते हैं, यानी जो कुछ नया करते हैं उसको इनोवेटर कहा जाता है। और ये कौन होते हैं? प्रोड्यूसर भी वही होते हैं, मार्केट क्रिएटर्स होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, डिसीजन टेकर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री, यानी इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से हुआ, एग्जिस्टेंस किस तरह से आया, कहाँ से इसकी शुरुआत हो गई एंटरप्रेन्योर की। ठीक है, हिस्ट्री में सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है अर्ली 16th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हो गई। एंटरप्रेन्योर इस टर्म का यूज़ किया गया और फ्रेंच मैन जो है इस एंटरप्रेन्योर टर्म को डिनोट करते थे जो मिलिट्री एक्सपीडिशन में काम करता था। जो मिलिट्री एक्सपीडिशन का जो लीडर होता था मिलिट्री में, उसको एंटरप्रेन्योर कहा जाता था। कौन सी सेंचुरी में? अर्ली 16th सेंचुरी में। सो द हिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स इन early 16th century in early 16th century the term means entrepreneur को यूज़ किया गया। the term entrepreneur was used by, किसने यूज़ किया? सबसे पहले फ्रेंचमैन ने यूज़ किया। किस लिए यूज़ किया? फ्रेंचमैन ने टू डिनोट, किसको डिनोट किया, किसको रिप्रेजेंट किया? टू डिनोट अ मैन लीडिंग इन, जो लीडरशिप का काम कर रहा है किसमें? इन मिलिट्री एक्सपीडिशन, इन मिलिट्री। ठीक है, तो ये था पहला जिसमें हमने देखा कि अर्ली 16th सेंचुरी में इस टर्म को यूज़ किया गया। किसने? बाय फ्रेंच मैन ने, टू डिनोट अ मैन लीडिंग इन मिलिट्री। तो मिलिट्री में जो काम कर रहा है उसको जो है डिनोट, जो लीडरशिप का काम कर रहा है तो उसको एंटरप्रेन्योर कहा जाता था अर्ली 16th सेंचुरी में। अब उसके बाद इसकी हिस्ट्री में अराउंड 700 AD the term was used in French for contractor and architecture. तो अराउंड 700 AD इस टर्म को यूज़ किया गया। किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया? 700 AD में कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्चर के लिए जो है ये टर्म यूज़ किया गया अराउंड 700 AD, यानी इन द पीरियड ऑफ क्रिश्चियन एरा। जहाँ से क्रिश्चियन एरिया स्टार्ट होता है तो वहाँ से जो है इस टर्म को यूज़ किया गया। किस चीज़ के लिए? कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्चर को जो है एंटरप्रेन्योर कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद अर्ली 18th सेंचुरी में, इन अर्ली 18th सेंचुरी द टर्म was used by the French economist
जिसका नाम है रिचर्ड कैंटलिन। इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो है इस वर्ड को यूज़ किया गया 18th सेंचुरी में, और इसको किसने यूज़ किया? फ्रेंच इकोनॉमिस्ट रिचर्ड कैंटेलॉन ने इसको यूज़ किया बिजनेस और इकोनॉमिक्स के लिए। तो बिजनेस और इकोनॉमिक्स में एंटरप्रेन्योर का इस्तेमाल होने लगा। किस लिए? किसने किया इसको? रिचर्ड कैंटेलॉन ने किया 18th सेंचुरी में। इसके बाद और इसकी हिस्ट्री में इन 1848 में जॉन स्टर्ट मिल described entrepreneurship John Stuart Mill described entrepreneurship as a founding or foundation of private enterprises. सो 1848 में जॉन स्टर्ट मिल ने एंटरप्रेन्योरशिप को क्या डिस्क्राइब किया? फाउंडिंग ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, यानी प्राइवेट एंटरप्राइजेस का जो फाउंडेशन होता है उसको क्या कहा गया है? एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एक प्राइवेट टाइप का बिजनेस होता है, क्योंकि कोई भी पर्सन जो है अपने ओन रिस्क पर इन्वेस्टमेंट करता है और इसमें रिस्क लेता है, मार्केट क्रिएट करता है, डिसीजंस लेता है, तो वो पर्सन एंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो एंटरप्रेन्योर जो क्या है? फाउंडिंग ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये थी इसकी हिस्ट्री। इस तरह से जो है इसका एग्जिस्टेंस होगा एंटरप्रेन्योरशिप का। अब इसका हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब इसके कॉन्सेप्ट में देखने से पहले कि यहाँ पर एंटरप्रेन्योर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो डिफरेंट होता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और कंट्री टू कंट्री। तो इंडस्ट्री किस टाइप की है, कैसी इंडस्ट्री है, उस हिसाब से इसका जो है कॉन्सेप्ट हमको देखने मिलेगा। और कंट्री के हिसाब से किस कंट्री में एंटरप्रेन्योर क्या रोल प्ले करता है, वहाँ पर इसका जो है अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन जहाँ तक देखा जाता है कि जितने भी वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं इसका एक कंसिस्टेंट डेफिनेशन नहीं दिया गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। तो एंटरप्रेन्योर एक्चुअल में ये एक फ्रेंच वर्ड है जो एंटरप्रेन्योर से लिया गया है। एंटरप्रेन्योर से इसको लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक। तो एक फ्रेंच वर्ड से जो है इसको लिया गया है। सो इस कॉन्सेप्ट में हमको देखना है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर का कॉन्सेप्ट क्या है? इज डिफरेंट फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एंड कंट्री टू कंट्री। और एंटरप्रेन्योर जो है ये वर्ड किस चीज़ से लिया गया है? द वर्ड एंटरप्रेन्योर comes from फ्रेंच वर्ड से आता है, और ये फ्रेंच वर्ड है एंटरप्रेन्योर। विच मीन्स, जिसका मतलब क्या है? टू अंडरटेक।
तो एंटरप्रेन्योर जो है ये कहाँ से आता है, फ्रेंच वर्ड से आता है, और फ्रेंच वर्ड क्या है, एंटरप्रेन्योर, जिसका मतलब क्या होता है, टू अंडरटेक। तो कोई इकोनॉमिस्ट ने जो है इसका जो है एग्जैक्ट मीनिंग, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दिया गया है, तो क्योंकि इसकी हिस्ट्री अलग अलग है, अलग अलग जगह से इसको अलग अलग नाम दिए जाते थे। तो एक्चुअल में ये फ्रेंच से ये वर्ड आया है एंटरप्रेन्योर से, जिसका मतलब है जो पर्सन अंडरटेक करता है, यानी जो बिज़नेस को स्टार्ट करता है, बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करता है, बिज़नेस को चलाता है, डिसीजंस लेता है और रिस्क लेता है, वो पर्सन जो है एंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो एक्चुअल मीनिंग जो है हमको एंटरप्रेन्योर का देखना है कि एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं। An entrepreneur is a person. An entrepreneur is a person who starts a business, and willing to risk loss to make money। तो ये है एक्चुअल मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर का। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स बिजनेस एंड विलिंग टू रिस्क लॉस टू मेक मनी इज कॉल्ड एज एन एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो बिज़नेस को स्टार्ट करता है और बिज़नेस में जो रिस्क होने वाला है उसको एक्सेप्ट करता है, उसके लिए राज़ी होता है, तैयार रहता है उसके लिए, और बिज़नेस में रिस्क लेकर जो है पैसा कमाता है, प्रॉफिट कमाता है। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो है बिज़नेस में रिस्क होता है, क्योंकि जब बिज़नेस और रिस्क जो होते हैं इंटर रिलेटेड होते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जहाँ बिज़नेस है वहाँ पर रिस्क है, ठीक है। तो ऐसा बिज़नेस जहाँ पर रिस्क ना हो और बिज़नेस ना हो तो उस पर्सन को जो है एंटरप्रेन्योर हम नहीं कह सकते। तो एंटरप्रेन्योर जो होता है रिस्क टेकर होता है, जब बिज़नेस को स्टार्ट करता है तो रिस्क लेने के लिए भी जो है रेडी रहता है, ठीक है। तो ये है इसका एक्चुअल मीनिंग। अब एंटरप्रेन्योर जो है एक्चुअल में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर वो सारे स्मॉल बिजनेसमैन जो होते हैं जिन्होंने अपना ग्रोसरी शॉप स्टार्ट किया है, क्लॉथ शॉप स्टार्ट किया है और जो है फुटवेयर का शॉप स्टार्ट किया है। तो ये सारे जो स्मॉल बिज़नेस हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, ये सारे क्या हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। और जो भी फाउंडर हैं, जो लॉन्ड्री बिज़नेस को, जिसने लॉन्ड्री सर्विस बिज़नेस को फाउंड किया है, ये सारे एंटरप्रेन्योर हैं। तो रिलायंस कंपनी के जो रिलायंस कंपनी जो होती है, इसके जो फाउंडर हैं, जिन्होंने नई टेक्नोलॉजी अप्लाई करके अपने बिज़नेस को एक्सपांड किया, ये क्या है, एंटरप्रेन्योर हैं। तो जितने भी बिजनेसमैन हुए स्टार्ट किए हैं, जो ज़ीरो से ऊपर तक आए हैं और जिन्होंने अपना छोटा मोटा बिज़नेस अपने ओन इन्वेस्टमेंट में किया, ओन रिस्क के बेसिस पर किया, ये सारे लोग क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योर के एग्जांपल्स हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट जो आपको 4 to 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, या 2 मार्क्स के लिए जो है इतना इसका इंट्रोडक्शन भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है एंटरप्रेन्योर के फीचर्स और उसके फंक्शंस सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।